बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी एकदम नई तरह से बनने वाले सूजी के नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे खाकर तो बस मज़ा ही आ जाएगा। और सबसे ख़ास बात, हम इसे बहुत ही कम तेल में बनाकर तैयार करेंगे। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर 2 कप ले लेंगे पानी। पानी डाल देने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच भर के नमक। इसी के साथ 1 चम्मच जाएगा इसमें रेड चिली फ्लेक्स, और फिर हम एक मुट्ठी पर कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे। अब हम 1 चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे और फिर इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही पानी के अंदर बॉईल आने लगेगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर 1 कप भर की सूजी को डाल देंगे। सूजी डालते वक्त हम इसे स्पैचुला से कंटिन्यूसली मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। और ये देखिए, सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब जैसे ही ये मिक्सचर पैन में एक जगह इकट्ठा होने लग जाएगा, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस मिक्सचर को हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे। इसे अब हम कवर कर देंगे और साइड में रख देंगे। तब तक इसके लिए हम चटनी तैयार करते हैं। एक मिक्सी जार ले लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप भर के हरा धनिया, 2 डालेंगे हम इसमें हरी मिर्च, 8 से 10 कलियां डालेंगे लहसुन की, और फिर डालेंगे हम 2 चम्मच भर की फुटाना। इसके बाद जाएगा इसमें 2 चम्मच भर की फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट, 1/4 चम्मच जाएगा इसमें नमक, और फिर 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें नींबू का रस। अब हम इसके अंदर 1/4 कप भर के पानी डाल देंगे और इसे लिड लगाकर हम इसे पीस लेंगे ताकि इसकी चटनी बनकर तैयार हो जाए। इस चटनी को हम एक कटोरी में ट्रांसफर कर देंगे। अब स्टफिंग बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम आधा कप ले लेंगे ग्रेट किया हुआ पनीर। इसी के साथ जाएगी इसमें आधी कटी हुई प्याज, 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी हम कट करके इसमें डाल देंगे। फिर डालेंगे हम इसके अंदर 2 कटी हुई हरी मिर्च, 2 उबले हुए आलू को भी ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। अब 1 चम्मच डालेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच जाएगा इसमें चाट मसाला, 1/4 चम्मच जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें नमक। अब क्रंचीनेस के लिए हम इसके अंदर 2 चम्मच भर के मूंगफली को भी क्रश करके डाल देंगे। एक मुट्ठी भर डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया, और फिर इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर में से हम छोटा सा पोर्शन लेकर इसकी एक छोटी सी गोली बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी मिक्सचर के भी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने जो सूजी को ढककर रख दिया था, उसे भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सूजी अच्छे से फूल चुकी है। इसे हम हाथ में से थोड़ा ऑयल लगाकर गूंथ लेंगे ताकि ये चिकना हो जाए। अब इसमें से हम थोड़ा सा बड़ा पोर्शन लेकर इसे हम गोल घुमाते हुए हाथों में फ्लैट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे उंगलियों से प्रेस करते हुए इसे फैलाते जाएंगे। अब हमने जो स्टफिंग बनाकर तैयार कर ली थी, उसे हम मिडल में प्लेस करेंगे और इसको हम चारों तरफ से अच्छे से सील कर देंगे। अब बचे हुए एक्स्ट्रा पोर्शन को हम इसमें से निकाल देंगे और इसी हाथों में गोल घुमाते हुए बढ़िया सा शेप दे देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम बाकी सारे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर 1/4 कप ले लेंगे मैदा। इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच भर के नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने जो नाश्ता बनाकर रख लिया था, उसे इस मिक्सचर में डाल देंगे। एक साथ हम इसके अंदर 4 भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर डाल देंगे जिससे ये आसानी से कोट हो जाए। अब इसको हम फोक से उठा लेंगे और इसे हम सेवइया वाले मिक्सचर में डाल देंगे जिसमें को हमने एक बड़े से बोल में रख लिया है। कभी कभी ये प्रोसीजर बहुत ही मेसी हो जाता है ना, इसीलिए हम इसे एक साथ डालकर अच्छे से हिला लेंगे जिससे ये आसानी से कोट हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो चुके हैं। आप चाहे तो इसे डीप फ्रीज भी कर सकते हैं। अब इन्हें फ्राई करने के लिए हम कोई भी एक अप्पे पैन ले लेंगे और इसके अंदर हम आधा आधा चम्मच तेल डाल देंगे। फिर इसके अंदर हम नाश्ते को ट्रांसफर कर देंगे। इसको हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। जैसे ही इसका एक साइड अच्छे से गोल्डन हो जाएगा, हम इसे टर्न कर लेंगे ताकि इसका दूसरा साइड भी अच्छे से सिक जाए। और जब ये पूरी तरह से क्रिस्पी करारे बनकर तैयार हो जाएंगे, इस स्टेज पर हम इन्हें निकाल लेंगे और अच्छे से ड्रेन आउट कर लेने के बाद एक प्लेट में हम इसे ट्रांसफर कर देंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस क्रिस्पी और टेस्टी सूजी के नाश्ते को हम हरी चटनी के साथ सर्व कर देंगे।
बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पेरी पेरी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे खाकर तो बस मज़ा ही आ जाएगा। इसी के साथ मैं शेयर करूँगी एक चीज़ी सी टिप जो इसके स्वाद को तो दुगना कर देगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए पेरी पेरी मसाला बना लेते हैं। एक मिक्सी जार में हम लेंगे 1 चम्मच भर की कश्मीरी चिली पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हम तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, फिर जाएगा इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जाएगा इसमें रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ही डालेंगे इसमें ऑरिगेनो। इसके बाद जाएगा इसमें आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच ही जाएगा इसमें पाव भाजी मसाला, आधा चम्मच डालेंगे फिर हम नमक और आधा चम्मच चीनी डालकर इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। और ये लीजिए पेरी पेरी मसाला अब तैयार हो चुका है। इसे हम साइड में रख देंगे। अब एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम 5 ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। अब इन पीसेस को सोक करने के लिए हमने यहाँ पर 1/4 कप भर के दूध ले लिया है। ये गर्म दूध है, इसे हम ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर डाल देंगे। थोड़ी ही देर में जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे, हम इसे एक फोक लेकर अच्छे से मैश कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। अब हमने एक मिक्सिंग बोल के अंदर 5 उबले हुए आलू ले लिए हैं। इनको हम एक फोक की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो पोटैटो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच डालेंगे पेरी पेरी मसाला जो हमने पीस रखा था। आधा चम्मच जाएगा इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक, 3/4 चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक और 1 मुट्ठी भर डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया। इसकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 चीज़ क्यूब को हम ग्रेट करके डाल देंगे और बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे आधा कप भर के कॉर्नफ्लोर। इसी के साथ जाएगा इसमें मैश किया हुआ ब्रेड जो हमने पहले ही सोक करके रख लिया था। इन सभी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक डो फॉर्म में आ चुका है। इसे चाहे तो आप कटलेट्स की तरह शेप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम काउंटर पे थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और इस डो को हाथों से लंबा करते जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, उंगलियों की मदद से हमें इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस करना है ताकि इसका अच्छा सा ट्रायंगुलर शेप बन जाए। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम उंगलियों से इसे प्रेस करते जाएंगे और सभी साइड से इन्हें अच्छे से ट्रायंगुलर शेप दे देंगे। फिर इसे हम एक पैलेट नाइफ या तो स्केल की मदद से चिकना कर लेंगे। अब इसे आसानी से कट करने के लिए हम नाइफ को कॉर्नफ्लावर में डिप कर देंगे और इसे कट करते जाएंगे ताकि ये आपस में चिटके नहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कितना परफेक्ट ट्रायंगुलर शेप बन चुका है। अब इसके लिए हम एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम डालेंगे 1/4 कप भर के मैदा। इसी के साथ जाएगा इसमें 1/4 चम्मच भर के नमक। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और फिर इसकी आउटर क्रिस्पी लेयर के लिए हम थोड़े से ब्रेड क्रम्स के अंदर आधा चम्मच डालेंगे पेरी पेरी मसाला। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। अब ट्रायंगुलर कटलेट को हम फोक के ऊपर प्लेस करेंगे और इसके ऊपर हम स्लरी डाल देंगे। इसे अच्छे से ड्रेन आउट कर लेने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स वाले मिक्सचर में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट करेंगे ताकि इसका कोई भी कोना बाकी ना रहे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से अब कोट हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इन्हें फ्राई करने से पहले हम 10 मिनट के लिए इन्हें डीप फ्रीज कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसकी एक चीज़ी सी डिप बना लेते हैं। एक पैन के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भर की कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच ही डालेंगे हम इसमें बटर। फिर जाएगा इसमें 1 चम्मच भर के मैदा। इसे हम बटर के अंदर अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप भर के दूध। ये उबला हुआ ठंडा दूध है। इसे डालने के बाद हम इसे कंटिन्यूसली मिलाते जाएंगे। जैसे ही ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा, इस स्टेज पर हम एक चीज़ क्यूब को कट करके डाल देंगे। आधा चम्मच डालेंगे इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच ही जाएगा इसमें काले मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच फिर डालेंगे इसमें नमक। इन्हें हम अच्छे से मिक्स करने के बाद डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और फिर लास्ट में इस पे डालेंगे हम 1 चुटकी भर मिक्स हर्ब्स। ये ऑप्शनल है, लेकिन आप डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा।
इसे अब हम गैस से उतार लेंगे और एक कटोरी में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स से हम गार्निश कर देंगे। तो ये लीजिए, इंस्टेंट डिप अब तैयार हो चुका है। अब फाइनली हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर चढ़ा देंगे। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा, हम कटलेट्स को फ्रिज से निकाल कर इसे फ्राई करने के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। जैसे ही इसका एक साइड अच्छे से गोल्डन कलर का हो जाएगा, हम इन्हें टर्न कर लेंगे ताकि इसका दूसरा साइड भी अच्छे से सिक जाए। और जैसे ही ये दोनों तरफ से बढ़िया से क्रिस्पी गोल्डन कलर के हो जाएंगे, हम इन्हें एक छन्नी से निकाल लेंगे और सारा तेल ड्रेन आउट कर लेने के बाद ऐसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी कटलेट्स को भी फ्राई कर लेंगे और फिर बिना किसी देरी के इन कटलेट्स को हम गर्मा गर्म इंस्टेंट डिप के साथ सर्व भी कर देंगे।